हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैथ के टेस्ट। और ये टेस्ट जो है आपको पता है, ये टेस्ट जो उठाया हमने वो उठाया है टेस्ट बुक पे से। तो देखो, आज का टेस्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बताया है 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। यह 2.5 kg बढ़ जाता है। कब? जब 54 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति जब 54 किलोग्राम व्यक्ति के वजन के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो हमें बताना है उस नए व्यक्ति का वजन कितना है। नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो देखो, अगर वो व्यक्ति 54 किलो का होता, नए वाला व्यक्ति जो है, अगर वो 54 किलो का होता तो ना ही तो औसत हमारा बढ़ता ना ही औसत घटता। लेकिन औसत कितना बढ़ गया? 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलोग्राम। तो देखो, एक का कितना बढ़ा? 2.5 किलोग्राम। व्यक्ति कितने थे? 8। तो 8 का कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8 का बढ़ जाएगा ये 20 किलोग्राम। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये 4 बड़ी, तो 5 चौक 20। तो वो नया व्यक्ति जो होगा या नया व्यक्ति जो आया होगा वो होगा 74 किलोग्राम का। नया व्यक्ति का जो वजन आएगा वो आएगा 74 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया हमसे, अजय एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ए फॉर अजय एक काम को कर सकता है 50 दिन में। विजय वही काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी फॉर लिखो विजय वही काम कर सकता है 30 दिन में पूरा। अगर वे दोनों बारी बारी से काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाए? यदि पहले काम कौन करे? ए। अब देखो, काम जो करेगा पहले शुरू वो कौन करेगा? ए फॉर अजय। तो देखो, इनका एलसीएम कितना जाएगा? 150। अब देखो, ये कितनी बारी जाएगा? 3 बारी, और ये 5 बारी। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। 0 से 0 कट गया। अब देखो, पहले कौन करे? काम करे अजय। अजय कितना करता है? 3। एक दिन में ये करता है 3, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी 3 ही तो है। और बी की है 5। तो एक दिन ये, एक दिन ये, तो इन्होंने जो है वो 2 दिन में कितना काम कर लिया? तो आप बोलो सर 2 दिन में कर लिया इन्होंने 8 काम। 3 और 5 8, तो इन्होंने कर लिया 8 काम। लेकिन काम कितना कराना है हमें? 150। काम तो 150 कराना है। तो देखो, इसका अगर हम 20 गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं 160 हो जाएगा। लेकिन ये कितना है? 150। और इसका 19 गुना करते हैं तो 152 हो जाएगा। लेकिन ये 150, तो इसका कर दो 18 गुना। तो देखो कितना आएगा? 4 हासिल लगे 6, और ये आएगा 8 × 8 और 6 14, यानी कि 144। 144 काम हो गया कितने दिनों में? आपने 18 की गुणा यहाँ भी करी तो यहाँ भी करनी होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये हो जाएगा 36 दिन। तो 36 दिन में जो है वो हो गया 144 काम। लेकिन अभी जो है काम कितना बचा? 6 काम और बचा। तो अब कौन करेगा? अब आएगी ए की बारी, ए फॉर अजय। तो एक दिन में ये कितना काम कर लेगा? इसकी इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो यहाँ 3 ऐड कर दो, काम हो गया 147। 147 कितने दिन में? 37 दिन में। लेकिन काम जो है अभी कितना बचा? 3। काम जो बचा है अभी 3 बचा है, क्योंकि इतना कराना था। अब ऐसा करेगा बी फॉर विजय। तो बस आपको पता है ये कितने दिन में कर लेगा? 3/5 दिन में। तो कितना टाइम लगा? 37 दिन यहाँ और 3/5 दिन यहाँ। तो ऐसा सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 37 दशमलव, देख लो 37 दशमलव 5 5 30, यानी कि ये आएगा 37.6। किस ऑप्शन में है? 37.6, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। देखो ऐसा सोल्व करोगे ना आप तो ये आएगा 0.6, और 37 दिन पहले थे
तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें बोला गया है वह संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है वह संख्या क्या है जिसे 88 और 160, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। एक संख्या है 88 और एक है 160, इधर लिखते हैं 88 है और 160 से विभाजित करने पर, अच्छा को विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 3 और इसे 7। अगर हम चारों ऑप्शनों में से किसी को अगर इन्हें विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, इसे विभाजित करते हैं तो 3 शेष आता है और इसे विभाजित करते हैं तो 7 शेष आता है। तो पहले जो हम इसमें से क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा यो 85 और यो 153। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इन्हें दोनों को जो है पूरी तरीके से क्या करें विभाजित। तो देखो 13 से दोनों संख्या कटेंगी नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा 17 से भी नहीं कटेंगी, 17 पंजे 85, 17 नम्मा 153। हाँ तो देखो ये 17 से कट जाएगी, 17 पंजे 85 और 17 नम्मा 153। तो बस ऐसी कौन सी संख्या है वो है 17, ऐसी कौन सी संख्या है वो है 17। क्वेश्चन नंबर अगला, अगर देखो अगर आप 88 को 17 से भाग करते हो तो शेषफल कितना देगी 3, चेक कर लेना। और 160 को विभाजित करते हो 17 से तो शेषफल देगी 7। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आपसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% ब्याज की दर, रेट कितना दे रखा है 20%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1200 रुपये। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो देखो एक प्रिंसिपल कितना है 5, एक का ब्याज 6 और कितने वर्ष तक कितने बारी करना है 2 बारी, क्योंकि टाइम है 2 वर्ष। तो देखो 5 से 6 एक बारी, फिर 2 बारी करेंगे, फिर एक बारी और करेंगे क्योंकि टाइम कितना है 2 वर्ष। अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो 3 बारी, 5 से 6। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। आपको अच्छी तरीके से पता है ये जो होता है ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है लिख लेते हैं। देखो ये जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है मूलधन, ये मिश्र धन और इनका अंतर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमेशा कितना, क्या निकल कर आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो मूलधन कितना है 25, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1200। एक का मान निकाल लो यहाँ से, तो ये आएगा 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। एक का मान आइए 48, लेकिन हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो बस एक का मान 48, तो 11 का मान कितना, तो 48 गुणा 11, 8 8 4 12। देखो किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 में, कोई भी संख्या हो, जैसे 48 ही है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 से। तो क्या करते हैं हम 8 और 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, कितना आइया 528। तो ये आइया सी आई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और यही तो पूछा था हमसे ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला या फिर 4 क्वेश्चन, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या फिर डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे
इसमें बोला है ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3/2, 3/2 और ये दे रखा है 7/3। क्या है ये? ए अनुपात बी। तो यहाँ से ए अनुपात बी निकालो तो कितना हो जाएगा 3 की इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 9, 2 की इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 14, यानी कि ये आई है ए अनुपात बी। अच्छा इसी प्रकार से बी अनुपात सी निकाल लो, इसी प्रकार से बी अनुपात सी निकाल लो। तो देखो 7 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 7 और 5 की 1 में करोगे तो 5, तो ये आ गया सर बी अनुपात सी। अच्छा पूछा क्या गया है हमसे? हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको अच्छी तरीके से पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 सत्ते 63, तो ये तो आई गया ए, 9 सत्ते 63 ये तो आई है ए। अब 14 सत्ते जितने भी होते हैं वो हो जाएगा बी। टेबल याद नहीं है तो 14 गुणा 7 कर लो, 14 गुणा 7 कर लो। अब देखो 14 पंजे, या फिर एक काम करो 14 गुणा 5 कर लो, ये आई गया ए, ये आई गया बी, ये आई गया सी, जो कि हमसे यही तो पूछा था। तो बस 7 9 63, 7 ही करना 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ से आ गया 9 14 और 5 दूनी 10। किसी से कटता है तो काटो, बाकी आंसर हो जाएगा यही है क्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 14 10, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें बोला गया है, अगर देखो आपके इस तरीके से समझ में ना आया हो तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी 9 14, बी अनुपात सी, तो बी कितना है 7, सी 5, यहाँ 14 और यहाँ 7, 9 सत्ते 63 और यहाँ 14 गुणा 7 और यहाँ 14 गुणा 5, फिर भी आंसर कितना आएगा 9 14 अनुपात 10। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है सेब संतरे और आम की संख्या क्रम से दे रखी है 5 7 8। अच्छा अनुपात में है ये, लेकिन परसेंटेज में हमसे देखो हमसे बोला है 40% की वृद्धि कर दे, फिर 50% की वृद्धि कर दे, फिर 75% की वृद्धि कर दे। तो देखो कहीं ना कहीं इसका 40% निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा, इसका निकालोगे तो कहीं ना कहीं पॉइंटों में चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है, हमें जो है कैलकुलेशन में क्या होने वाली है, कैलकुलेशन जो है हमारी क्या होने वाली है इस जगह हार्ड। तो हमने जो है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने 00 यहाँ, 00 यहाँ और 00 इस जगह। अब बोला गया है देखो इसमें 40% की वृद्धि कर दे और इसमें 50% की वृद्धि कर दे। क्वेश्चन में बोला गया है वो 50% की वृद्धि कर दे और इसमें 75% की वृद्धि कर दे। तो वृद्धि करने के बाद जो है जो अनुपात आएगा वो हमें बताना है। तो देखो अगर हम इसका 10% निकालते हैं, अगर हम 500 का 10% निकालते तो कितना आएगा 50, लेकिन हमें निकालना है 40%, तो कितना आएगा 400, कितना आएगा 400। देखो 10% तो आएगा 50, लेकिन 40% कितना निकालना है 40%, तो ये आएगा 400। देखो 500 40% की क्या होगी वृद्धि, तो 140/100, 100 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो और 14 पंजे 70, ये आएगा 700। देखो इस 500 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा 200, और फिर जो है 500 में हमें जोड़ना है उसे, क्योंकि वृद्धि कर दी, तो ये आएगा 700। इसी प्रकार यहाँ देखो इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा 70, 50% निकालना है तो 7 पंजे 35, ये आएगा 350। कितना आएगा 350, और इससे जो है 350 को ऐड करोगे 700 में को तो ये जाएगा 1050।
इसी प्रकार 80 का 75% निकाल दो, या फिर डायरेक्ट 80 का 175% निकाल दो, क्योंकि वृद्धि कर रहा है। तो देखो हमने जो है क्या कर दिया, इसका निकाल दिया डायरेक्ट 175%। 2 जीरो आगे बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, हासिल लगे 6। 8 ही का ना 8 6 14, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो 35 दूनी 70, 35 तिया 105 और 35 चौक 140, 35 चौक 140। तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:3:4। ऑप्शन नंबर 2:3:4, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया हमसे, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दो समान त्रिकोण हैं। पहले त्रिकोण की भुजा दे रखी है 2 3 4 और दूसरे त्रिकोण की परिधि या पेरीमीटर वो कितना दे रखा है 81। ये पहला है, ये दूसरा है, ये इसकी भुजा का अनुपात है, ये दूसरे वाले की पेरीमीटर यानी कि परिमाप है। तो हमें बताना है अन्य त्रिभुज सेंटीमीटर के संगत भुजा का, अच्छा संगत भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो ये अनुपात में है तो यहाँ x लगा लो। अब ये दूसरे वाले का क्या है पेरीमीटर, दूसरे वाले का क्या है ये परिमाप। दो समान त्रिकोण, तो देखो ये त्रिकोण जो है, त्रिभुज जो है, दोनों क्या है समान बोल रखा है क्वेश्चन में शुरू में ही। तो बस इसका परिमाप, पहले वाले का परिमाप और दूसरे वाले का परिमाप भी समान होगा। तो बस 9 कितना हो जाएगा, देखो ये 4 और 3 7 और 2 9, 9x। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से, x का मान आएगा 9। जब x का मान 9 आएगा तो 2x का मान कितना हो जाएगा 18, यहाँ 27, 9 चौक 36। भुजा बूझी थी हमसे, कितनी आ गई 8 27 36। ऑप्शन नंबर 18 27 36, 18 27 36, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक वर्गाकार मेज का परिमाप दे रखा है, कितना वर्गाकार मेज का परिमाप दे रखा है 84। वर्गाकार मेज का परिमाप कितना दे रखा है 84, लेकिन होता कितना है 4a। तो a का मान कितना जाएगा यहाँ से 21। a का मान जो आएगा या फिर भुजा हम कह सकते हैं कितनी आ गई 21। तो हमसे पूछा है सकीना मेज को, आगे बोला है सकीना मेज को कपड़े से ढकना चाहती है। तो हमें बताना है मेज को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी कि कपड़े का हमें क्या बताना है क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो देखो कपड़े की यो क्या आ गई एक भुजा, और कपड़ा कैसा, देखो मेज कैसी है वर्गाकार, तो कपड़ा भी जो है वर्गाकार लगेगा। तो बस जब एक भुजा 21 आ गई, और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा की घात 2। तो इसका जो है कितना जाएगा 21 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 441। तो इसका जो है क्षेत्रफल जाएगा कपड़े का कितना 441। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हमसे दो संख्या दे रखी है
क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्या दे रखी है और उनका जो है LCM और HCF दे रखा है क्रम से क्या देखो, LCM जो दे रखा है वो दे रखा है 60, जबकि HCF दे रखा है 5। तो हमें जो है वो संख्या बतानी है कौन सी है। तो देखो इसे जो है हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो 20, 30, 10, 30 दूसरा ऑप्शन है, और ये है तीसरा ऑप्शन 15, 20, और चौथा और लास्ट 15 और 40। अच्छा आप ये बताओ इसका HCF कितना आएगा, पहले वाले ऑप्शन का यानी कि 20 और 30 का HCF कितना आएगा 10, लेकिन HCF तो 5 आना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन किसी कीमत पे हो नहीं सकता। सेम इसका भी HCF कितना आएगा 10, ये क्या है HCF, और इसका भी कितना आएगा HCF 10, लेकिन आना कितना चाहिए 5, तो ये भी गलत। अब देखो इसका भी HCF 5 आएगा और इसका भी HCF 5 आएगा। अब देखो ऑप्शन ये होगा या होगा, ऑप्शन जो है हमारा C होगा या फिर D होगा। तो इसमें एक बात और बोली गई है कि LCM जो है इनका 60 आना चाहिए। तो इसका LCM अगर हम देखो LCM अगर हम इसका 60 लेते हैं तो 60 जो है 15 से तो कटेगा, लेकिन 40 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर इसका LCM 60 तो आने का नहीं, LCM 60 जो आएगा वो आएगा तीसरे ऑप्शन का। तो देखो 60 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, और LCM यही तो होता है जो दी गई संख्याओं से सभी से विभाजित हो जाए। तो बस ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला 9 का C क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये है बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न, कैलकुलेशन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बोला गया है देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 9 गुणा 8 है, तो 8 9 72 या 9 8 72 डायरेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आगे लिखा है 3 गुणा 12, तो 12 3 36 प्लस में 3। अब देखो क्या है डिवाइड, तो बटे में ले आओ, कितना 12 3 36 प्लस में 9, कितना आएगा 9, क्योंकि 81/9 है तो 9 ही तो आएगा। तो यहाँ जाएगा 8 9 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 3 7 10 और 1 11, यहाँ तो आइए सर 111, नीचे जाएगा ये कितना 4 5, यही तो आएगा, बोल सर बिल्कुल। अब देखो 111 में को 45 से डिवाइड कर लो, 111 को जो है 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 45 दूनी 90, कितना आइया 21, जाने की नहीं, भाग जो है जाने की नहीं, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 यानी कि 4 बारी। देखो 2.4 किस ऑप्शन में है, देखो 2.46 ऑप्शन नंबर डी, 2.4 ऑप्शन नंबर किस में है डी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक व्यापार में P और Q इन्होंने जो है किस अनुपात में पैसे लगाए या निवेश किया, 3:2। कौन कौन है, P है और Q है। आगे बोला गया है जबकि P और R ये कितने लगाते हैं 1 4, कौन कौन P और R। तो देखो R 4 लगाता है, जबकि P Q R, तो P और R 4। तो देखो R कितना लगाता है, R 4 लगाता है, जबकि P 1 लगाता है। तो ये खाली जगह है तो 1 से भर दो, ये खाली जगह है तो 3 से भर दो।
4 तिया 12, 3, 2। वर्ष के अंत में जो है टोटल कितना लाभ होता है 76500, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना लाभ हो रहा है 17 का। तो हमसे पूछा क्या है आर का लाभ कितना है, आर का लाभ कितना है। तो देखो आर का लाभ कितना है 12, तो हमें जो बताना है फाइनली वो बताना है 12 का मान। अच्छा 17 पंजे 75, देखो 17 चौका 68, 17 पंजे 75 नहीं, 17 चौका 68, कितना बचा 17 पंजे 85 होते हैं। तो देखो 17 चौका 68, कितना बचा 8, यहाँ हुई 85, 17 पंजे 85 और डबल जीरो, ये आई है 1 का मान। लेकिन हमसे पूछा है 12 का मान, तो बस 12 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो ये जाएगा 12 का मान, अर्थात आर का प्रॉफिट। देखो 12 पंजे 60, 2 जीरो तो सेम लिख दो, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 चौक 48 और 6 54, तो ये आइए आर का प्रॉफिट। क्या ये आर का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में कपास से भरे एक बॉक्स का वजन, कपास से भरे एक बॉक्स का वजन। तो देखो इसमें कपास भी है और बॉक्स भी है, दोनों का वजन जो है कितना दे रखा है 45 kg। दोनों का वजन है ये, कपास का भी और कपास से, देखो कपास से भरा बॉक्स, तो उसमें बॉक्स का वजन भी इंक्लूड है और कपास का भी। अब इसमें बोला गया आ गया बॉक्स, यानी कि बॉक्स और कपास, इनका जो रेशियो है वो दे रखा है 2:13। ये टोटल का वजन था, यानी कि कपास का भी और बॉक्स का भी, तो बस 13 और 2 15, 15 के बराबर रख दो इसे। 15 का मान 45। हमसे पूछा है इसमें कपास का वजन ग्राम में कितना है। तो देखो कपास कितनी है 13, अरे कपास कितनी है 13, तो पहले 1 का मान निकाल लो यहाँ से, 15 तिया 45, तो 13 का मान कितना जाएगा 13 तिया 39। देखो 13 का मान आ गया 39, लेकिन सर ये है 39 kg हमसे पूछा है काय में ग्राम में, तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 3900 ग्राम। 39 कितना आएगा 39,000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जाएगा डी, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है आपको पता है एक फॉर्मूला, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा a², देखो a की घात 3 b की घात 3 क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, a² प्लस b² प्लस का ab। अरे यही तो होता है, तो आप बोलो सर बिल्कुल। तो बस तो देखो 7, अगर हम 0.7 और 0.4 इसे कुछ समय के लिए a मान लें और इसे कुछ समय के लिए b मान लें, तो क्या ये इस तरीके से तो हो, ये देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3 और बटे में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस में a इंटू b, है कि नहीं। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है ये होता है, तो लिख दो, इसके स्थान पर जो है हमने क्या लिख दिया ये लिख दिया। तो देखो ये हो जाएगा a माइनस बी a² प्लस b² प्लस का ab। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना a माइनस बी, जबकि a का मान कितना था और b का मान तो कितना आ गया 0.3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला
क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोला गया है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने होते हैं। उसे पास होना है तो उसे 15% अंक प्राप्त करने हैं। इतनी बात सभी को समझ आ गई। वह 55 अंक प्राप्त करता है और वह जो है 55 अंक क्या करता है प्राप्त, 55 अंक जो है उसने प्राप्त कर लिए और वो जो है 20 नंबरों से या 20 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, 20 से जो है फेल हो गया। लेकिन उसे पास होने के लिए जो है देखो इधर जो है यो क्या हो रहा है पास, परसेंटेज में इधर क्या हो गया यो पास। लेकिन अगर हम इसे 20 नंबर और दे दें तो इधर भी क्या हो जाएगा पास। कब, जब इसे हम 20 नंबर और दे दें। देखो 55 नंबर लाया और 20 नंबर से फेल हो गया, तो अगर हम इसे 20 नंबर और दे दें तो ये क्या हो जाएगा पास। तो बस 75 का मान 15% या फिर हम कह सकते हैं 15% का मान 75। हमसे पूछा है उसके अधिकतम अंक कितने थे। तो देखो 15 पंजे 75, एक का मान 1% का मान आ गया 5। अधिकतम अंक अर्थात 100% का मान पूछ रहे हैं, तो 1% का मान 5 है तो 100% का मान 500। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। यदि वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितने प्रतिशत समय को बढ़ाना होगा। अच्छा, आंसर जो है हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो 10 घंटे का यहाँ कोई रोल नहीं है। देखो 10 घंटे का यहाँ कोई रोल नहीं है। अच्छा, गति जो है ना वो अपनी स्पीड 20% क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो पहले बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर देखो उसकी स्पीड पहले 5 थी, अब जो है 20% उसने कम कर दिया अर्थात 4 हो गई, 5 में से 1 कम 4 हो गई। अब आपको यही पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, तो देखो यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम। तो देखो टाइम कितना जाएगा, टाइम का अनुपात निकाले हम, ये है स्पीड का अनुपात, टाइम का अनुपात आ जाएगा इसका उल्टा अर्थात 4 5। तो टाइम जो है कितने प्रतिशत उन्होंने घटा दिया, टाइम जो है उसने कितने प्रतिशत घटा दिया। टाइम में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, हाँ टाइम में जो है कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी। परसेंटेज में पूछा है तो देखो 4 था यहाँ 5 हो गया इस जगह, 1 की वृद्धि किससे 4 से, परसेंटेज होता है इंटू 100, या फिर आपको पता होगा 1/4 क्या होता है 25%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला 15 का डी 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 5/x 3/4 और आगे बोला गया है 5/3 बराबर। देखो अनुपात का जो मतलब होता है वो होता है बटे, और समानुपात का जो मतलब होता है वो होता है बराबर। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। और 6/22 फाइनली हमसे पूछा क्या गया है 15x - 4y, इसका मान हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, x और y का मान निकाल लो। कहाँ से, x का मान निकाल लो यहाँ से, y का मान निकाल लो यहाँ से, फिर रख दो, तो फिर जो है आपको फाइनली क्या पता चल जाएगा आंसर। तो देखो अगर हम देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 4 पंजे 20 और x की कर दो 3 में, तो 3x कितना ये है 3x। लेकिन हमें 3x का तो मान पता करना नहीं, हमें तो करना है x का मान पता। तो 3x का मान कितना है 20, तो x का मान 20/3 ये आएगा x का मान। सेम y का मान निकालो 3/, देखो इधर आएगा 3/, और 5 छंग 30 और इधर 3/।
तो 3y के बराबर 30 है, 3y के बराबर 30 है, तो y का मान कितना जाएगा 10, y का मान 10। तो बस यहाँ तो हो जाएगा 40 माइनस, क्योंकि y का मान 10, 10 चौक 40, 15 गुणा x का मान कितना 20/3, 3 पंजे 15, 5 गुणा 20 कितना हो गया 100, 5 गुणा 20 कितना हो गया 100, और 100 में से 40 घटाओगे क्या 60 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन। चलो, इसमें बोला गया है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। 24, 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 40, 120, एलसीएम आइए 120, तो 24 या 48, 4 पंजे 20, कितने बारी 5 बारी, यो 6 बारी, यो 3 बारी। देखो 24 पंजे 120, देख लेते हैं 10 दोबारा, तो 5, देखो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की 6 और सी की 3। आगे बोला गया है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने जो है काम ख़त्म होने से पहले 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, 4 दिन में 12 काम करेगा, 4 दिन में 12 काम करेगा, तो टोटल वर्क हो गया अब 12, टोटल वर्क हो गया अब 120 में रहकर कितना हो गया 132। तो हमें बताना है तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। तो बस तीनों की एफिशिएंसी देखो कितनी होगी 14, तीनों की एफिशिएंसी 14। अगर देखो यहाँ 140 होता, अगर यहाँ 140 होता तो दिन जाते हमारे 10, लेकिन 140 से क्या है थोड़ा सा कम, 140 से क्या है थोड़ा सा कम, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 9 दशमलव कुछ, क्योंकि 14 नमा होते हैं। देखो 14, 9 चौक 36, 3 9 इकना 9। देखो अगर यहाँ आता 9 तो 126, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 9 इकना 9 और 3 12, 126। लेकिन 126 से फालतू और 140 से क्या है कम, तो 9 दशमलव कुछ आएगा। किस ऑप्शन में है 9 दशमलव कुछ, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है ये, तो इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, आप जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, भाग देकर देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 18, एक बैग में 216 रुपये, देखो एक बैग में जो है कितने रुपए हैं 216 रुपये, मूल्य के क्रम से 2, 3 और 4 के अनुपात में है। 1 रुपये का, देखो 1 रुपये और ये 50 पैसे और जी ये है 25 पैसे। तो हमें बताना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, उन सिक्कों की हमें संख्या बतानी है। अच्छा ये क्या है रुपए में है, तो एक काम करो इन्हें जो है पैसे में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, पैसे में। तो ये आएगा 216 रुपये थे, पैसे में कन्वर्ट करोगे तो इतना जाएगा, ये आ गया पैसे में, पैसे। तो देखो 1 रुपये में 1 रुपये का एक सिक्का, यहाँ कितना है देखो 1 दूनी 2, ये आ गया 2 रुपये, और 2 रुपये में 200 पैसे। 5 तिया 15, ये क्या है पैसे, तो 5 तिया 15 अर्थात 150 पैसे। और 25 चौका 100, ये क्या है पैसे है, 25 चौका 100, तो ये आ गया 100 पैसे। तो पैसे के बराबर पैसे रख दो,
कितना जाएगा 450। अरे इन्हें तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 450 पैसे। जीरो से जीरो कैंसिल कर लो और ये आइए सर 2160/45। हमसे पूछी थी 25 पैसे कितने सिक्के हैं, कितने हैं 4, तो बस 4 का मान हमें बताना है। काट लो 9, 9 पंजे 45 और 9 धुनी 18, 9 चौक 36 और इसे 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 गुणा 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 है क्या ऑप्शन? 112 ऑप्शन नंबर 112 तो है नहीं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। देखो 4 दूनी, देखो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 ही का ना 8, देखो 4 दूनी 8 3 11, 216 पैसे। यहाँ यह 450 पैसे, 300 400 450 काटोगे इसे तो कितना आएगा? देखो यहाँ जो हमने कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, ये क्या है 2160 बटे में आएगा 45। पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। चार 5, 5 से काटो इसे, 5 9 45, 5 चौक 20, यहाँ हो जाएगा कितना 16, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचा 36, 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, तो 4 और 48 की गुणा कर लो, तो 4 अट्ठे या 8 चौक 32 हासिल 3, 16 और 3 19, 192, 192 ऑप्शन नंबर सी, 192 ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी जाएगी 192। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है देखो कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है 3 5। कुणाल, ये क्या है गणेश, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3 5 का, कितना 3 5 का। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद एक काम कर लो, अनुपात में है तो यहाँ x लगा लो। अब से 4 वर्ष बाद ये वर्तमान है, अगर हम 4 वर्ष बाद जाएंगे तो 4 तो कर दो सर कुणाल की आयु में ऐड और 4 ही ऐड कर दो गणेश की आयु में, तो ये आ गया 4 वर्ष बाद। ये है 4 वर्ष बाद की आयु। बोला गया हमसे कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है। कुणाल जो है कुणाल जो है गणेश से 12 वर्ष छोटा है, अर्थात गणेश 12 वर्ष बड़ा होगा इससे, गणेश 12 वर्ष बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा घटा दो। अरे गणेश की आयु में से कुणाल की आयु घटा दो। देखो यहाँ माइनस, अब जब ब्रैकेट में माइनस, देखो ब्रैकेट में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3x और यहाँ भी आएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। कितना छोटा है 12 वर्ष। 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस का था ये प्लस का था, और 5x में से 3x गए तो क्या 2x बचेंगे। x का मान कितना आया 6, हमसे पूछा था इसमें। अब कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है, कुणाल की वर्तमान आयु, तो देखो x का मान 6, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो कुणाल की जो वर्तमान आयु है वो आ गई 18 वर्ष। अच्छा हमसे जो है गणेश की आयु पूछता तो 6 पंजे 30, वो जाती 30 वर्ष। तो बस इसका हो जाएगा फिलहाल
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें बोला गया है देखो, अर्जुन 8,000 रुपये मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है। 8,000 रुपये का मूल्य, देखो 8,000 रुपये मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है और वह जो है 3,500 रुपये का भुगतान कर देता है। 3,500 रुपये का उसने क्या कर दिया, भुगतान। भुगतान कितने का कर दिया, 3,500 का। क्या 4,500 अभी शेष रह गए होंगे? अरे 3,500 रुपये दे दिए 8,000 में से, तो 4,500 रुपये तो अभी लगे होंगे। तो आगे बोला गया है और बाकी भुगतान 18 महीने के बाद करता है। बाकी जो भुगतान है वो भुगतान करता है 18 महीने के बाद, जिस पर उसे 8% वार्षिक दर साधारण ब्याज भुगतान करना होगा। तो मोबाइल फ़ोन के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? भुगतान की गई राशि कितनी है? तो इस पर लगा दो क्या, साधारण ब्याज 8% और 18 महीने, तो बस 8%, ये हो गया प्रिंसिपल। इस पर तो SI जो है इस पर तो देना है, ये तो हमने भुगतान कर दिए। तो देखो कितने टाइम दे रखा है, 18 महीने। महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लो, 12 से भाग करके। दर कितनी दे रखी है, रेट दे रखा है 8%। बटे में आएगा 100, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा SI। अच्छा सोल्व कर लो सब। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 छंग 18, 12, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 चौक 48 और 6, क्या 54 हो गए? क्या 54 हो गए? तो टोटल भुगतान जो उसने करा है वो कितने रुपए का करा है, वही तो हमें बता रहा है। या तो आप 8,000 में को 540 जोड़ दो तो भी आंसर आएगा, या फिर देखो 3,500 रुपये तो उसने पहले दे दिए और 4,500 रुपये ये और 540 का ब्याज, तो इतने रुपये का भुगतान करा। या फिर डायरेक्ट आप 8,000 में को 540 जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 15, 7 और 1 8, कितना 8,540। 8,540 ऑप्शन नंबर ए, 8,540 ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ या नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।